Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, अभी हम लोग सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट कि पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इन केस ऑफ सेट। तो लिखो, एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? अगर सपोज करो आपको एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉमा बी, ठीक है। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी। अब इस ए कॉमा बी को सेट के बाहर निकाल लो तो ये एक एलिमेंट हो गया सेट का। अगर ये ब्रेसेस के अंदर डाला हुआ तब तक तो ये सेट है, इसको अगर आपने बाहर निकाल दिया तो एक एलिमेंट हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? और ऑर्डर पेयर में क्या होगा, दो पेयर मतलब दो एलिमेंट्स होने चाहिए। पेयर का मतलब दो एलिमेंट होने चाहिए, एक आगे एक पीछे। इसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट या फिर फर्स्ट कंपोनेंट। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट कंपोनेंट या फिर फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर। और दूसरे वाले को बोलेंगे दिस इज सेकेंड कंपोनेंट या फिर सेकेंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर में ये जो पेयर मतलब दो चीजें होनी चाहिए, और ये जो वर्ड है बेटा ऑर्डर्ड, इस ऑर्डर्ड वर्ड का मतलब होता है कि इसका जो प्लेसमेंट है, इसका जो लोकेशन है, इसका जो प्लेस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए मतलब अगर ए आगे तो ये आगे रहेगा, ए को पीछे नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपने बोला कि ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर है और आपने इसका पोजीशन चेंज कर दिया, आपने लिख दिया बी कॉमा ए, क्या ये दोनों सेम चीजें होंगी? नहीं। ठीक, तो इसका जो भी लोकेशन होगा नंबर्स का या फिर एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स का कंपोनेंट का प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि इनका ऑर्डर का मतलब भी होता है कि इनका प्लेस कहां पर है, और इस प्लेस को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल सा चीज होता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। आप दो एलिमेंट को, आप दो नंबर्स को यहाँ पे दिखाएंगे, उसको आप यहाँ पर ऐसा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर बनता कहाँ से, ये है इंपॉर्टेंट काम। हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक है रिलेशंस का, तो वहां भी अपने को ऑर्डर पेयर दिखाई देगा। अब देखो बनता कैसे। अपने पास ना दो सेट दिया हुआ, सपोज करो सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है 1,2, और दूसरा सेट एक हमारे पास बी, यहाँ पर एलिमेंट है 0,1। सबसे पहला चीज, ऑर्डर पेयर बनाने के लिए पहले इन दोनों सेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑर्डर पेयर जो ए कॉमा बी हमने बनाया है, उसको बनाने के लिए इन दोनों सेट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे अच्छा तरीका, हम लोग इसको बोलते हैं रे डायग्राम। यहां पर सेट ए है, ये हमारे पास यहाँ पे सेट बी है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? दो। कौन कौन सा? 1 और 2, ऐसे लिख दिया। सेट बी में दो एलिमेंट है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हर एलिमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो 1 को कनेक्ट करेंगे, एक एलिमेंट को हम लोग बना रहे हैं ए क्रॉस बी। हम लोग अभी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या चीज का प्रोडक्ट? दो सेट का प्रोडक्ट। सेट ए मल्टीप्लाइड बाई सेट बी, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको बनाएंगे, इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट देखते हैं। 1 को आपने कनेक्ट किया 0 के साथ, और 1 को कनेक्ट किया आपने 1 के साथ, तो क्या यहां पर पेयर बनेगा? 1,0 एक बना। दूसरा क्या बनेगा? 1,1। तो दूसरा पेयर आपने बनाया, दिस इज 1,1। तो ये वाला एलिमेंट से जितना कनेक्शन पॉसिबल था सारा कनेक्शन आपने कर लिया। अब दूसरे कनेक्शन पे आते हैं। 2 है, इसको कनेक्ट करोगे इसके साथ, और इसको कनेक्ट करोगे इसके साथ, तो 2, क्या बनेगा? ये बनेगा 2,0, और यहां पे क्या बनेगा? 2,1। तो आपने ऐसे करके बनाया, जितना पॉसिबल कनेक्शन था आपने बना डाला। इंपॉर्टेंट क्या है, अब क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये जो ए है, जो भी सेट आपने पहले लिखा है, तो दिस इज, ये जो रिजल्ट हमारा आया है, इसको हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे इसको? तो ए क्रॉस बी। और ये जो आंसर्स आपका निकला है यहां से यहां तक,
दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक, अब देखो यहां पे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर पेयर दिख रहा है। अब देखो यहां पे क्या ये अपने आप में एक सेट बना है? ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट तुमने बनाया है क्या ये भी एक सेट है? हाँ ये भी एक सेट है, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर हम लोग दिखा रहे हैं इसको भी, तो ये एक सेट ही होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ सेट, ये वर्ड पता है, हमेशा याद रहना चाहिए। इसका प्रोडक्ट आपने बना दिया। अब देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस ऑर्डर पेयर को लेते हैं 1,0। 1 कहां से बिलोंग करता है बेटा? कौन से पार्ट से आया है? सेट ए से आया है कि बी से आया है? सेट ए से आया है। यहां पर जो 1 है ये कहां से आया? ये भी, वो भी सेट ए से आया है। ठीक है, ये जो 2 है ये कहां से आया है? 2 वो सेट ए से आया है। इसका मतलब आपने जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो इसके जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। सपोज हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, इसका रिजल्ट आया, इसको हम लोग लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे दिस इज, एलिमेंट्स हमारे पास एक्स नहीं है इस बार, जब एक्स होता था एक एक एलिमेंट तो यहां पर हम लोग एक्स लिखते थे, यहां पर इस बार एलिमेंट क्या है? ऑर्डर पेयर ही एलिमेंट है। तो ए कॉमा बी लिखा सच दैट जो ए है मतलब ऑर्डर पेयर का पहला वाला कंपोनेंट, ये जो ऑर्डर पेयर का पहला वाला कंपोनेंट है कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है? ए से कि बी से? पक्का? मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन से सेट से बिलोंग करेगा? जो आगे में मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाइड क्या है? ए, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट ए। ठीक है, अब आते हैं इसका बी, इसके जितने भी सेकंड एलिमेंट्स थे ऑर्डर पेयर के वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? कौन से सेट से? बी से। तो यहाँ पे मेरा जो दूसरा वाला सेट है वो क्या है? बी। तो लिखेंगे जो मेरा ऑर्डर पेयर का बी एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक, ये तो पहले रिजल्ट निकला था हम लोगों का और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म हो गया सेट का और ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को बोलते हैं दिस इज कार्डिनल रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज कार्डिनल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी कार्डिनल बोल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आई ये बेसिक कॉन्सेप्ट? चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलो तो यहाँ पे ये बेसिक चीज समझ में आया कि इसको क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कैसे, क्या कैसे बनता है। तो आपने यहाँ पे 2 सेट का प्रोडक्ट किया, ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी में क्या होता है बेटा, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक तो यहीं पे रुक जाएगा। अब देखो यहां पर आपने जो बनाया है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में जो रिजल्ट आया है कार्टेशियन प्रोडक्ट का उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम लोग बना रहे हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ये कितना आया? 4। तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये 2 एलिमेंट कहां पे था? सेट ए में। सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स थे? 2। तो क्या हम लोग इसको इनडायरेक्टली इस 2 इंटू 2 को हटा के डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी विल गिव यू द रिजल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। लिख सकते हैं? ठीक है, तो चलो यहां पे लिखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज गोइंग टू गिव अस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी। ठीक, अब ए क्रॉस बी जो आया है रिजल्ट, ये भी तो एक सेट था। ये जो ए क्रॉस बी आया है ये भी तो एक सेट था। इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए क्रॉस बी अपने को सेट मिला ऊपर में, अभी उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 4। अब बोल रहे एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, उसका कितना सबसेट पॉसिबल है? तो क्या बोलोगे? 2 का पावर 4 16। ये भी तो एक सेट है, इसमें जितने एलिमेंट होंगे उसका 2 का पावर डाल देंगे, तो इसका भी यहां पर आप लिखोगे 2 का पावर m, where m means नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकला है, ए क्रॉस बी का सबसेट पूछा है तो सबसेट का फॉर्मूला तो सेम रहेगा,
सबसेट का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। तो एक ये कॉन्सेप्ट आएगा हमारे क्वेश्चन में। सेकंड, आज वाला एक्सरसाइज बेटा बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बना भी लोगे। जो रियल का क्वेश्चन शुरू होगा वो होगा इसके बाद वाले से, रिलेशन, और उसके बाद जो चैप्टर आएगा फंक्शन। तो आज वाला समझो कि मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन अगली बार अगले टॉपिक के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। लिए नोट किया सब? चलो सेकेंड पार्ट लिखो, इक्वालिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको दिया हुआ बेटा कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक है a कॉमा बी एंड सपोज दूसरा दिया हुआ है x कॉमा वाई, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है a कॉमा बी इट इज इक्वल्स टू a कॉमा बी, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ, उसको लिखते हैं आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ दिस इज पॉसिबल अगर a इज इक्वल्स टू x है एंड b इज इक्वल्स टू y है। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम टू सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है a और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है x, ये दोनों अगर इक्वल है। दूसरा यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है b और यहाँ का सेकंड एलिमेंट क्या है y, ये दोनों अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू y, तभी ऑर्डर पेयर इक्वल होगा, नहीं तो ऑर्डर पेयर इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे हमारे, स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस इस पे भी रहेगा। डन? ठीक है, चलो एक्सरसाइज के लिए ऑलमोस्ट सब लोगों ने पढ़ लिया है कि अभी हम लोगों ने ये जो बनाया है रिजल्ट a क्रॉस b बनाया, अगर इसका b क्रॉस a बनाओगे तो ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं? अगर सपोज हम लोग यहाँ पे बोले b क्रॉस a लिखना आपको इस बार, तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। अब इधर से इधर डायरेक्शन रहेगा तो 0 कॉमा फिर 0 कॉमा 0 कॉमा 2, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। फिर क्या लिखोगे 1 1 कॉमा 1 और फिर 1 कॉमा 2, तो यहां पर आ जाएगा 1 कॉमा 1 और 1 कॉमा 2। अब इन दोनों एलिमेंट्स को देखो, क्या ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 1 कॉमा 0, यहाँ पे 0 कॉमा 1, तो 1 कॉमा 0 और 0 कॉमा 1 क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहाँ का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, क्या 1 और 0 इक्वल है? नहीं। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a? क्या ये बोल सकते हैं? ठीक है, तो इसको भी नोट करना, अलग से नोट करना पॉइंट बना के। कौन सा पॉइंट था ये हमारा? सेकंड नंबर था ना, थर्ड पॉइंट में लिखो a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलो सारा कॉन्सेप्ट खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत आसानी सा दिया हुआ है, आपको बताना है a और b का वैल्यू, दो ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दे दिया है। तो पहले वाले केस में आ जाओ, यहां पर क्या बोल रहा है? दिस इज इक्वल्स टू दिस, बोल रहा है a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। दूसरा में क्या बोल रहा है? b कॉमा 2। ये ऑर्डर पेयर दोनों सेम दिया हुआ है, इक्वल दिखा रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। लिखेंगे दिस इंप्लाइज a प्लस 1 का वैल्यू होना चाहिए 3 एंड b माइनस 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है मतलब दोनों इक्वल है, और इक्वल कब होता है? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे b माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू आ गया 2 एंड b का वैल्यू आ गया 3। वेरी इजी। सेकेंड वाला खुद से कर लोगे फ्रैक्शन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू होगा 5/3 और इसका वैल्यू होगा 1/3, खुद से बना लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2।
इक्वालिटी का साइन दिया हुआ ऑर्डर पेयर सेम है, यहां पे बोला दिस इज इक्वल्स टू दिस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। पहले में लिखोगे 4x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा 3x प्लस 5, और y का वैल्यू क्या है -2। ठीक है, क्वेश्चन से कुछ मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ठीक है? क्या कॉमा है? हाँ 3 कॉमा भाई, ठीक है। अब मत देखो, छोड़ो, तो ये थोड़ा हेजी दिख रहा है, उसमें ठीक दिखता है। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करना आपको, y का तो वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, यहाँ पे इसका वैल्यू तो डायरेक्टली पता है अपने को, x को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा x और उधर जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया -2। वेरी इजी बेटे, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा ये, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन अगर देने लगे तो ये क्लास 4-5 का बच्चा सॉल्व करेगा, तो ये आएगा नहीं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। सेकंड पार्ट को अपने से आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पर आपको दिया हुआ है ए सेट है जहां पे 3 एलिमेंट है, बी सेट है जहां पे 2 एलिमेंट है। यू हैव टू राइट द फॉलोइंग। सबसे पहले चीज क्या लिखना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बनाना बेटा सबसे बेस्ट तरीका है, अगर अभी तो प्रैक्टिस नहीं है आपका, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना इसके भी बना लोगे। स्टार्टिंग में इसको यूज करना, रे डायग्राम को, -1 0 1 3, 5। बताओ ए क्रॉस बी लिखेंगे, सबसे पहला किसको किसको कनेक्ट करोगे, -1 3 -1 और 5, तो -1, 3 -1 और 5। दूसरा क्या लिखोगे 0, 3। थर्ड इज 1, 3 एंड 1, 5। सेट क्लोज कर दिया। दिस इज व्हाट ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए लिखना है, अपने से बना सकते हो। सेकेंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो लास्ट वाला। इस बार क्या बोल रहा है, आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए तो आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बोल रहा है बेटा बी क्रॉस बी बनाना है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट क्या थे 3 और 5, उसको मल्टीप्लाई करना उसी से, उसी के एलिमेंट से, तो ये पॉसिबल है? हाँ है। क्रॉस कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, तो 3 को 3 के साथ और 3 को 5 के साथ, तो ये आ गया 3, 3, देन आ गया 3, 5। ठीक है, फिर क्या होगा 5 को 3 के साथ और 5 को 5 के साथ, तो यहां पर आपने लिखा 5 3 के साथ एंड 5 को 5 के साथ, बन गया बी क्रॉस बी। क्वेश्चन में ए क्रॉस ए भी हो सकता है, ठीक है। एक सेट को खुद से मल्टीप्लाई हम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चलिए तो देखो यहां पे बोल रहा है इफ द ऑर्डर्ड पेयर दिस एंड दिस बिलोंग्स टू x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखो बेटा यहाँ पे जो इसका रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, कोई भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, x, y लिखा हुआ है, तो ये बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा क्योंकि ऑर्डर पर लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब ये जो दिया हुआ है ना आगे क्वेश्चन में, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक कंडीशन। एक्चुअल में ये रिलेशन है, एक्चुअल में क्या है, ये रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं समझे तो अभी इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं जितना हम लोग को आता है। अब देखो यहां पे जो हम लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का रोस्टर फॉर्म, वो था x, y, x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। अब यहां पे भी वही चीज दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू सेट ए पहले वाले सेट से होगा, y बिलोंग्स टू दूसरा वाला सेट से। यहां पर एक सेट का नाम नहीं लिखा है, आगे में कंडीशन ऐड कर दिया है। ये जब कंडीशन ऐड होता है ना तो इसकी वजह से ये बन जाता है रिलेशन का क्वेश्चन या फंक्शन का क्वेश्चन, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो चलो नॉर्मली सॉल्व करेंगे बिना उसका कॉन्सेप्ट का। अब देख a, -1 ये बोल रहा है इट बिलोंग्स टू, इसको साइन हटा देना इसमें,
सिंस a comma minus 1 belongs to given Cartesian product, तो बताओ उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग करता है तो उसका जो भी कंडीशन होगा क्या ये उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, ठीक है। यहां पे बताओ x कौन है इन दोनों में से, ये x है, और y कौन है, तो क्या ये कंडीशन को हम लोग इसमें पुट कर दे, तो दिस इंप्लाइज -1 का वैल्यू 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहां पे a -3, ठीक है। ये बोल रहा है इसको बिलोंग करता है, तो इस अगर इसको बिलोंग करता है तो उसके सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोगों ने उसके हिसाब से कंडीशन पेश कर दिया। तो 2a का वैल्यू आया -3 इधर आके हो गया +3, तो ये आ गया 2, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1। सेम गोज विद सेकंड वन, लिखेंगे सिंस 5 b बिलोंग्स टू गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो भी उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर करेगा तो क्या है 5, और b लिखेंगे b इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहां पे x क्या है बाबू 5 है, तो यहां पे लिखेंगे 2 इंटू 5 -3, तो वैल्यू क्या आ गया 10 - 3 इक्वल्स टू 7। तो क्वेश्चन में अपने को a का वैल्यू मिला है 1 और b का वैल्यू मिला है 7, यही रिक्वायर्ड था और निकल गया, ठीक है। कभी कभी स्कूल एग्जामिनेशंस में ये सब क्वेश्चंस एक एक नंबर में आ जाता है ताकि आप मार्क्स स्कोर कर पाए। एलिमेंट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया 2। यहां पर कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये भी 2 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा हाउ मेनी सबसेट, क्वेश्चन ध्यान से देखना, सबसेट ए क्रॉस बी का सबसेट कितना होगा। उससे पहले बताओ कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने होंगे 4 होगा। जो सेट ए का एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय सेट बी का एलिमेंट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसका है 2 और इसका भी है 2, तो आंसर आएगा 4। तो अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, कौन कौन सा कंपोनेंट होगा इसमें 1, 3, फिर 1, 4, फिर 2, और फिर 2, 4, 4 आया, वही रिजल्ट मिला अपने को 4 एलिमेंट। अब पूछ रहा है कि ये जो सेट है हमारे पास इसका सबसेट कितना होगा, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये होगा 2 का पावर 4, दैट इज 16। रुक जाओ, उसको करे 6 में 2, 3, 5, ठीक है 0, यहां पर होगा 2, 4 एंड 6, ठीक है। फिर बोल रहा है फॉर्म द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन x, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बेटा, ये भी रिलेशन का ही क्वेश्चन है। जब जब ऑर्डर पेयर में कंडीशन इन्वॉल्व होता है तो वो रिलेशन कहलाता है, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है रिलेशन, अभी जो जानते हैं उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू दिस 2, 3, 5, ठीक है, हो गया x बिलोंग्स टू 2, 3, 5, y बिलोंग्स टू दिस, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक सेट मान लूं जहां पर है 2, 3 और 5, दिस इज 2, 3 और 5, यहां पर दिया हुआ है 2, 4 और 6। अब अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होता, अगर सपोज दिस इज x बोला, हम इसको सेट ए बोलते हैं, दिस इज सेट बी बोलते हैं। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता तो बहुत सारा नंबर्स आएगा, कितने नंबर्स आएंगे इसमें 3 इंटू 3, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 9 ऑर्डर पेयर विल बी देयर, जो इसका ओरिजिनल कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब इस 9 में से मेरे को स्पेशल कुछ ऑर्डर पेयर निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अब ये पहला क्वेश्चन है, तो चलो एक बार बना लेते हैं पूरा डिटेल में ताकि आप समझ पाओगे। एक्चुअली दिस इज रिलेशन का क्वेश्चन। पहला नंबर क्या होगा 2, 2, फिर 2, 4, फिर ठीक है, फिर आ जाओ 3,
3 2 3 4 और 5 2 5 4 और 5 6। ये 9 के 9 एलिमेंट्स आप लोगों ने लिख दिया ऑर्डर पेयर, यही पॉसिबल था। अब इसमें से आपको ना सर्टेन केसेस उठाना है, बस सिर्फ वही ऑर्डर पेयर को उठाना है जहां पर ये वाला रूल सेटिस्फाई हो जाए। रूल क्या है? जो y का वैल्यू है वो x से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखो कौन कौन सा में ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है। पहले वाले में हो रहा है क्या? ये तो इक्वल है। ये में हो रहा है क्या? यहां पे y का वैल्यू बड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 2। यहां पे भी 6 इज ग्रेटर देन 2। यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहां पे ये वाला में, ये वाले में, ये वाला में हो रहा है। अब जितना को टिक किया है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस उस ऑर्डर पेयर को आप लिख लो। तो कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 2, 6, फिर 3, 4, 3, 6 एंड 5, 6। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, फॉर्म द, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर्म द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। यू हैव टू फॉर्म सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये तो अभी तुमने ऑर्डर पेयर को लिखा है, इसको सेट बनाने के लिए क्या करोगे? तो ये कंप्लीट आंसर। अगर इसको बिना ब्रेसेस का छोड़ा तो बेटा सेट नहीं बना फिर, ठीक है? तो आंसर आपका गलत हो सकता है, इसलिए इसको ब्रेसेस में डाल देना। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है? जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारा एलिमेंट आएगा, बहुत सारा ऑर्डर पेयर बनेगा। इस सारे ऑर्डर पेयर में एक स्पेशल कंडीशन डाल दो, तो उस कंडीशन से ये फिल्टर होके थोड़ा छोटा हो जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स थे, 9 ऑर्डर पेयर था, उसमें कुछ कंडीशन डाल दिया। क्या कंडीशन था? y इज ग्रेटर देन x। तो ऑर्डर पेयर रिड्यूस होकर कितना बचा? 5। ये रिलेशन है कि जब ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ कंडीशन इन्वॉल्व हो जाए तो उस कंडीशन से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आंसर देगा, इसको बोलते हैं रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन। चलो ये हम लोग देखेंगे आगे। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पे बोल रहा है x बिलोंग्स टू दिस। पहला वाला सेट में ये एलिमेंट्स है, दूसरा वाला सेट में ये एलिमेंट है। फॉर्म सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर x, y सच दैट, कंडीशन देखा। अब एक बात बताओ, यहां पर -1 2 3 4 5, यहां पे 0 3 और 6, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा कितना बनेगा? 5 इंटू 3, तो टोटल कितना बनेगा? टोटल देयर विल बी 15 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? लेकिन क्या आपने कोई सारा 15 का 15 लिखने बोला है क्वेश्चन में? नहीं, आपको स्पेसिफिक वो ऑर्डर पेयर बताना है जो ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो भाई, इसमें से नंबर चूज करो डायरेक्टली। अब ये पूरा 15 का 15 लिखना नहीं है, वो समझाने के लिए आपको बताया था मैंने। 15 लिखना नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो आंसर। तो बताओ, -1 के साथ कौन सा नंबर यहां से लोगे? इसका सम क्या होगा? 5। और किसी को ले सकते हैं? नहीं। तो चलो 2 पे आते हैं। 2 के साथ कोई नंबर पॉसिबल है? तो 2 के साथ आप 3 को लेंगे तो भी सम आएगा। 3 के साथ कोई नंबर पॉसिबल है? 4 के साथ कोई नंबर पॉसिबल है? 5 के साथ कोई नंबर पॉसिबल है? 0। तो यहां पे आपने लिखा 5, 0 और इसको सेट बोला गया था, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे ब्रेसेस में, तो ये आंसर आ गया। अब 15 का 15 लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपने आपसे ये पूछा ही नहीं है, अपने से सिर्फ यही पूछा है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं, तो बस इतना ही लिखना, ये समझ में आएगा देख के। चलो 8 नंबर भी वैसे ही क्वेश्चन है, 2 सेट आपको दिए हुए हैं 2 3 4 4 6 9 और 10। आपको सेट फॉर्म करना है, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर जिसका वैल्यूज क्या होगा? सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ y। अब बताओ बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे ऑर्डर पेयर? 3 इंटू 4, तो टोटल बनेगा 12 ऑर्डर पेयर। क्या क्वेश्चन में आपको 12 लिखने बोला है? नहीं, सिर्फ वो वाला लिखने बोला है जिसमें x फैक्टर होगा। तो चलो लिखते हैं 2, इसके बगल में बताओ क्या लिख सकते हैं? 4 आ सकता है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, हाँ है। फिर 2 के साथ 6, फिर 2 के साथ 10, तो 2 खत्म हो गया। 3 पे आते हैं, 3 का बताओ क्या क्या हो सकता है? 3, 6 और ये भी फैक्टर है, x इज अ फैक्टर ऑफ 5। 4 पे आते हैं, 4, 4। बस इतना ही सा था ऑर्डर पेयर जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें डाल दो ब्रेसेस।
तो यही सेट हमारा था, ये सेट हमने बना लिया। यहां पे बोल रहा है ए क्रॉस बी का वैल्यू आपको दे दिया डायरेक्टली, तो दिस इज ए क्रॉस बी का वैल्यू। आपको बोल रहा है सेट ए और बी खोजना है। बाबू अगर ये ए क्रॉस बी है तो पहला वाला एलिमेंट यहां सबका किसका होगा, और इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट किसका होगा। तो खोजना बहुत आसान है फिर तो, ए के एलिमेंट्स को खोजना है। पहला वाला एलिमेंट्स बोलो -1, यहां से -1, क्या 2 बार लिखना होता है सेट में एलिमेंट को, एक ही बार लिखेंगे। फिर 2 है, यहां भी 2 एक ही बार हो गया, फिर यहां पे 3 बन गया। ये बी सेकंड वाला कंपोनेंट, तो यहां पे क्या आएगा 1 फिर 2, बस और कुछ नहीं है। ए और बी खोजने बोला था, मिल गया। ठीक है, 10th नंबर आपको फिर से ए क्रॉस बी दिया हुआ है। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है हल्का सा, आपको ए और बी खोजने नहीं बोला है, आपको क्या बोला है, बी क्रॉस ए निकालने के लिए। 2 तरीका है, या तो यहीं से इसको डायरेक्ट रिवर्स कर दो, ये जो नंबर है ये ए क्रॉस बी का है, इसको रिवर्स कर देंगे तो बी क्रॉस ए देगा, ये एक तरीका ये है। लेकिन उससे ज्यादा सेफ, अगर यहाँ पे देखो 4-5 एलिमेंट है तो इसको रिवर्स करना आसान है, यहीं पर 8-9 एलिमेंट हो जाएगा ना तो रिवर्स करने में प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे सेफ है ए और बी पहले डिफाइन कर लो। तो ए और बी अगर डिफाइन करोगे तो बताओ ए में कौन कौन सा आएगा, एक्स और बस, बी को डिफाइन करोगे तो 1 2 3, ये डिफाइन हो गया। डिफाइन करने में टाइम लगता नहीं है। अब निकाल लो इसका बी क्रॉस ए, तो बी के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे 1, x फिर 1, y, बी खत्म। फिर आते हैं 2, x फिर 2, y, ये भी खत्म। फिर आएगा 3x और 3y, ब्रेसेस बनाया हम लोगों ने, ये बी क्रॉस ए निकल गया। डायरेक्ट रिवर्स करते तो भी आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ साइड के लिए इसको बना लो, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा तो आप इसको यूज कर पाओगे। अब देखो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन इसके आगे वाला भी, इफ a इज इक्वल्स टू दिस, a का वैल्यू दिया हुआ है a b c एंड सम एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b आर गिवन दिस, राइट द सेट b डिफाइन करो, देन फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a क्रॉस b सच दैट नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर a क्रॉस b का कितना दिया हुआ है। सबसे सेफ्टी बेटा पहले क्या करेंगे, डिफाइन ही कर लेते हैं। a में तो आपको गिवन है a b और c, b अपने को पता नहीं, लेकिन अपने को बोला है कि a क्रॉस b से जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका कुछ एग्जाम्पल आपको अपन यहां पे दे देते हैं। ठीक, यहां पे बोल रहा है a तो आपको दे दिया गया पूरा, फिर बोल रहा है a क्रॉस b जब करेंगे तो जो ऑर्डर पेयर यहां पे रिजल्ट आएगा उसका कुछ सैंपल आपको यहां पे दे दिया हमने। तो सैंपल में क्या क्या दिया है, a, p कहां से आ रहा होगा, b से आ रहा होगा। यहां से अगर आप a, p देखेंगे तो ये p कहां से आ रहा होगा, b का पार्ट होगा, तो इसका एक एलिमेंट मिल गया p। फिर यहां पर b, q दिया हुआ है, q कहां से आ रहा होगा, b से, तो यहां पर आपने इसको q भी लिख दिया। फिर लिखा है c, p, तो p तो ऑलरेडी ले रखा है, तो अपने को मिल गया b का एलिमेंट c। ठीक है, आपको सबसे पहले बोला था राइट द सेट b, तो अपने b को डिफाइन कर दिया। आगे बोलो एंड फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, कौन कौन सा एलिमेंट बनेगा देखो जल्दी जल्दी। दिस इज a, दिस इज b, a b c, तो यहां पे p और q। इसमें से a, p क्या पहले से दिया हुआ है, अपने को बोला है रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर बताना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर। हेंस रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स आर, तो सबसे पहले a, p तो पहले आ चुका है, इसको नहीं लिखना है। a, q आया क्या, नहीं आया, तो लिखेंगे यहां पे a, q, एक ही आ गया। फिर आते b से, b, p आया हुआ है क्या पहले से, b, p नहीं है, तो लिखेंगे यहां पे b, p। b, q तो आ रखा है पहले से, तो उसको नहीं लिखना है। c, p है क्या, c, p दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। फिर क्या बचेगा, c, q, ये सारे ऑर्डर पेयर थे बचे हुए, तो हम लोगों ने ऑर्डर पेयर लिख दिया। सच दैट यहां पे बोल रहा है आगे में कार्डिनल नंबर इसका 6 होना चाहिए, तो भाई कार्डिनल नंबर इसका तो 6 आ ही रहा है। ठीक है,
बन गया? ठीक है, यहां पर आपको कुछ कुछ एलिमेंट दे दिया है जो ए क्रॉस बी को बनाने से आता। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? सेट ए का। सेकेंड एलिमेंट किसका होगा? सेट बी का। तो बताओ ए में क्या क्या आया? -1 1 2। ठीक है, बी में क्या क्या आया? 0 1 और 3। ये बी का पार्ट हुआ। तो ए और बी खोजने बोला तो वो खोज लिया। अब ए क्रॉस बी बनाना है आपको। हाँ, कुछ भी लिखो तुम, वन 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 पहले लिखते 0 लिखते तो भी चलेगा, कोई ऑर्डर उतना दिक्कत नहीं करता आपको। यहाँ पर आपका -1 1 और 2 है, यहाँ पे 0 1 और 3 है। ठीक है, टोटल करेंगे तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 9। उसमें से कितना यहाँ दे रखा है? 1 2 3 4, 4 दे दिया है आपको। रिमेनिंग वाला खोजना है तो 9 तो दिया, 9 है टोटल, 4 दिया हुआ, कितना बाकी बचा? 5। तो फिर वैसे ही लिखेंगे, हेंस द रिमेनिंग ऑर्डर पेयर्स आर -1 0 दिया हुआ है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और 0। -1 और 1 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। -1 और 3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे -1 और 3। आगे आते हैं, 1,0 है क्या? है यहाँ पे 1,1 नहीं है, तो लिखेंगे 1,1। फिर 1,3 दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे 1,3। 2,0 है क्या? 2,0 नहीं है। 2,1 है, हाँ है, वो छोड़ दो। फिर क्या बचा? 2, तो 5 अपने को रिमेनिंग बचा था। अच्छा 2,3 है, चलो उसको हटा दिए। तो 4 इधर था, 5 इधर मिल गया, 9 मिल गया टोटल, खत्म। ठीक है, तो बहुत आसान से एक्सरसाइज खत्म हो गया, समझ लो चैप्टर खत्म ही है। इसके बाद जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, इसी का जस्ट थोड़ा सा आगे का वर्जन है वो।